बंगाल प्रांत के पश्चिम तरफ लालीपुर नाम का एक गांव था। वहां पर किशन नाम का एक मछुआरा रहता था। किशन रोज मछलियां पकड़ता और उन्हीं मछलियों की फिश करी बनाकर बाजार में बेचा करता था। हालांकि फिश करी के व्यवसाय से किशन को कोई खास लाभ नहीं था, क्योंकि वो होटल के बजाय फुटपाथ पर फिश करी का स्टॉल लगाता था। लेकिन इससे किशन के घर की दाल रोटी चल जाती थी। किशन इसी से संतुष्ट था। एक शाम को मंदिर के पीछे तरफ मछुआरों की बैठक हुई। बैठक मछली पकड़ने के जगह बंटवारे को लेकर थी। हम सभी को अपना अपना कार्य क्षेत्र बांट लेनी चाहिए, तभी हम मछुआरों का भला होगा। सभी एक दूसरे के साथ एकजुट रहें। कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, ना ही कोई एक दूसरे के क्षेत्र में दखल देगा। ठीक है, देवी तालाब मेरे घर के नजदीक है, वहां पर मैं मछली पकड़ूंगा और दूसरी किसी जगह नहीं जाऊंगा। मैं भी अपने घर के पास अपने ही क्षेत्र में मछली पकड़ूंगा। मछुआरों की इस बैठक में सबके सब एक दूसरे के क्षेत्र में दखल ना देने को लेकर लामबंद हो गए। एक दिन किशन के मछली जाल में एक सुनहरे रंग की मछली निकली। वो अपनी माँ को दिखाने लेकर गया उसे। ये देखो माँ, सुनहरे रंग की मछली। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। धीमी आवाज की भनक माँ बेटे दोनों के कानों तक पहुंची। कितना सुंदर मछली है बेटा, पर मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि ये कुछ बोल रही है। हाँ माँ, मुझे भी यही महसूस हुआ। नजदीक से सुनकर देखता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या ये तुम्हारी आवाज है सुनहरी मछली? हाँ, मुझे छोड़ दो। पर तुम बोल कैसे रही हो? मैं देवी लोक से इस कलयुग में बहकर आ गई। ये देवी तालाब ही मेरा घर है। अब तुम्हें छोड़ तो दूंगा, पर घोड़ा घास से ही दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? मैं तुम्हें ऐसी मछलियाँ लाकर दूंगी जिन्हें खुद से मरना है। इससे क्या होगा? वो क्यों खुद से मरेंगी? मछली की जिंदगी कौन जीना चाह रहा है? कब मौत आ जाए, किसके जाल में फंस जाए। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? पानी मिलते ही तुम वादा खिलाफी कर गई तो? अच्छा ठीक है, उस तालाब में मत छोड़ो, पर पानी के टंकी में तो रख दो। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। किशन तुरंत घर के पानी टंकी में उस सुनहरे मछली को डाल देता है। मैं तुम्हें पानी में छोड़ ही देता हूँ। मुझे तुम्हें यूं कैद करके रखना अच्छा नहीं लग रहा है। अपने डूबते व्यवसाय की वजह से परेशान हो किशन? हाँ, तुम्हें कैसे पता? जाकर फिश करी बेचो, तुम्हारी तरक्की वहीं पर अटकी हुई है। बेचता तो हूँ, और भी बुरा हाल है उस व्यवसाय का। मैं अभी इस पानी की टंकी में हूँ। अब इस पानी की 4-5 बूंदे अपने फिश करी पर डालकर तड़का लगाना। इससे क्या होगा? जाओ पहले ये करके आओ, फिर जादू देखना। किशन उस सुनहरी मछली के कहे अनुसार एक बोतल पानी उसी टंकी से निकालकर भर लेता है और अपने फिश करी के स्टॉल पर ले जाकर उसी का तड़का लगाता है। पानी की बूंदें फिश करी में मिलते ही उसकी महक को फैलाकर ग्राहकों को बुलाने लगती है। भैया, आपके फिश करी की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, एक प्लेट खिलाइए जरा। अभी लो दादा, खाने के लिए ही बनाया है। ग्राहक फिश करी का स्वाद चखते ही फिर से गुजारिश करता है। जितनी बची है सारी पार्सल कर दो भैया, मैं अनाथ आश्रम जा रहा हूँ, सबको ये लाजवाब स्वाद खिलाऊंगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है दादा, अभी कर देता हूँ। इस तरह पहले ही ग्राहक ने सारी फिश करी खरीद ली। मछलियाँ खत्म हो चुकी थी। ग्राहक दुकान के आगे अपनी बारी का इंतजार करने लगे कि उन्हें भी वो लजीज फिश करी खाने को मिलेगी। मछलियाँ खत्म हो चुकी है, 1 घंटे के अंदर आता हूँ मछलियाँ लेकर। कोई बात नहीं, आप लेकर आइए, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, आता हूँ फिर। किशन 1 घंटे के बाद मछलियाँ लेकर आया तो देखा तड़की धूप में ग्राहक वही दुकान के आगे ही खड़े थे। किशन मन ही मन बोला, धन्य हो सुनहरी मछली तुम्हारे पानी के जादू ने मजबूत ग्राहक दिए मुझको। चंद ही पलों में सारे ग्राहकों को उनकी फिश करी मिल गई। किशन के फिश करी की दूसरी खेप भी खत्म हो चुकी थी। ये उसका सालों से लगाई जा रही दुकान का सबसे ज्यादा कमाई वाला दिन रहा। माँ, आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ बेटा? चलो
सुनहरी मछली के पास चलते हैं। चलो वही बताना क्या हुआ है। किशन सुनहरी मछली को सुनाते हुए अपनी बात चालू करता है। सुनहरी मछली, आज तुम्हारे इस जादुई पानी के तड़कों ने कमाल कर दिया। मेरी फिश करी ने सभी ग्राहकों को उसके स्वाद की लत लगा दी। ग्राहक आज थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे दुकान बड़ी करनी होगी। मैं बड़ा करने के लिए ही तुम्हारी मदद कर रही हूँ। सही कह रही हो तुम सुनहरी। मैं कल ही एक बड़ी दुकान के बराबर की मछलियों की खेप लेकर जाऊंगा। बेटा, तुझसे अकेले हो जाएगा इतना काम? माँ, बड़ा बनने के लिए करना ही पड़ेगा। अगले दिन बड़ी दुकान के बराबर खेप लेकर गया किशन। शाम तक ही वापस आ गया। क्या हुआ बेटा, बड़ी जल्दी आ गए? माँ, जितनी मछलियाँ ले जा रहा सारी बिक जा रही है। मुझे अगले दिन और बड़ा करना पड़ेगा। बेटा, ये सुनहरी मछली भगवान का रूप है, इसे इसके घर छोड़ाओ। दोनों माँ बेटे सुनहरी मछली के पास गए और उसे पूरी घटना बताई। मुझे माफ कर दो सुनहरी, मैं तुम्हारा प्रयोग किया। तुम्हारे पानी के जादू ने मुझे अच्छे खासे ग्राहक दिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम मुझे देवी तालाब में ही छोड़ दो और कभी भी देवी तालाब के जादुई पानी का राज किसी दूसरे को मत बताना। वो पानी भी वही जादुई पानी रहेगा जो तुम्हारे पास है। जरूर सुनहरी। किशन सुनहरी मछली को उसी देवी तालाब में वापस छोड़ आता है। उसकी जादुई फिश करी पूरे बंगाल की प्रसिद्ध फिश करी हो जाती है। बाद में किशन उस देवी तालाब को सरकार से अनुरोध करके खरीद लेता है और आजीवन उसके पानी का जादू अपनी जादुई फिश करी में परोसता रहता है।